तो लगातार न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस, और क्या ये स्टेट एनालिसिस 2024 के लिए भी कुछ कहता है। लेकिन तीन हिंदी पट्टी के राज्य तेलंगाना और मिजोरम को अगर कुछ देर के लिए थोड़ा साइड रख दें तो तीन हिंदी पट्टी के राज्य जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी एज लेती हुई, और वो भी क्लियर एज लेती हुई नजर आ रही है। 151 सीटें शिवराज सिंह चौहान जीत रहे हैं, जबकि कैंपेन जो चला वो चला कि मध्य प्रदेश के मन में, एमपी के मन में मोदी, इधर अशोक गहलोत बिल्कुल उम्मीद से परे रिवाज बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल। लेकिन संजीव, मैं आपके पास इसीलिए आना चाहती हूं कि चेहरों का जो संकट था भारतीय जनता पार्टी का, अब मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे, या फिर जितने ऊंट और जितने घोड़े सब दौड़ा दिए गए किसी और पर दांव खेलेगी भारतीय जनता पार्टी इस सिचुएशन में होगी, इस क्लियर मैंडेट के बाद। देखिए, आपने खुद इन नतीजों को लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया है, और आपने देखा है कि ये जो चुनावी नतीजे हैं दरअसल उन व्यक्तियों की वजह से ज्यादा आ रहे हैं सामने, जो एग्जिट पोल के रुझान हैं, जो लीड कर रहे हैं उन राज्यों में। खासतौर पर आप देखिए, अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में किस तरह से अपने आसपास कैंपेन को कर लिया गया अशोक गहलोत के द्वारा। आखिरी के वक्त में किस तरह से लाडली बहना को लेकर के शिवराज सिंह चौहान ने बड़े करीने से कैंपेन को अपने आसपास कर लिया, और ख़ासतौर पर महिलाओं का विश्वास जीतने में वो सफल रहे। या भूपेश बघेल ने जिस तरह से, बावजूद इसके कि महादेव ऐप और तमाम बातें हुई, लेकिन जिस तरह की गारंटीज उन्होंने दी, तो ये ऐसा लग रहा है कि आपको आला कमान को नेतृत्व परिवर्तन करने में बड़ी मुश्किल आएगी, किसी भी पार्टी की आप बात कर लें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये भी है तो कि शिवराज, यानी कि शिवराज को साइडलाइन करना, किसी और चेहरे पर दांव खेलना, ये भारतीय जनता पार्टी की कुव्वत की बात नहीं। अब ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर इतने मैसिव रिजल्ट्स आते हैं किसी नेता की वजह से या उसके होने की वजह से, तो फिर आप वहां नेतृत्व परिवर्तन करेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वहां पर 4 महीने या 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं बाकी के राज्यों की। लेकिन संजीव, यही बात तो कही जा रही थी जब अभी 23 के भी रण में उतरी भारतीय जनता पार्टी, तो यही कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान को, वसुंधरा राजे सिंधिया को, इनको साइडलाइन करना डेंट करेगा पार्टी को। लेकिन मध्य प्रदेश में वो दलील काम नहीं आ रही है। आप कर्नाटक का उदाहरण लीजिए, आप थोड़ा पहले जाइए, और यही कही गई थी बात येदियुरप्पा जी के लिए भी। और अंत में येदियुरप्पा के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा ना, क्योंकि एक रियलाइजेशन हुआ वहां पर कि जो एस्टैब्लिश्ड छत्रप है उसके बगैर शायद काम नहीं चलेगा। और इसी कारण से, इसी रियलाइजेशन के तहत आपने पाया कि आखिरी के दिनों में राजस्थान में भी वसुंधरा जी को जितना सम्मान देने की कोशिश की गई, उसके भी अपने राजनीतिक मायने थे। और बावजूद इसके कि शिवराज जी को आपने बहुत घोषित तरीके से नहीं कहा कि हमारे उम्मीदवार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो कई मौकों पर उनका नाम लिया और एक संदेश देने की कोशिश भी की गई, क्योंकि उनसे बेहतर चेहरा दिखा नहीं। अब रहा सवाल, देखिए कि लोकसभा चुनाव का, गरिमा 83 सीटें आती हैं इन राज्यों से, और 83 सीट्स में मोस्ट ऑफ द सीट्स में भारतीय जनता पार्टी है। 25 की 25 सीटें राजस्थान में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 25 में से 25, और दूसरी बात ये भी है कि आप देखिए, साउथ अगर आप चलती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा क्रूशियल है कर्नाटक और तेलंगाना दोनों। 29 सीट्स आती हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब जबकि एक एक सीट की लड़ाई होने जा रही है, तो ऐसे में जाहिर है कि ये जो नए तरह की राजनीति आई है, ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स, जिसमें कि जनता को जो आप देंगे तो जनता आपको वोट देगी, करप्शन, गवर्नेंस सब साइड हो जाएगा, एकदम साइड हो जाती हैं। अगर आप हमें लाडली बहना के तहत वोट, आप हमें पैसे देंगे तो हम आपको वोट देंगे, और वो शिवराज जी ने कर दिखाया। शिवराज ने कर दिखाया। यहीं पर डॉक्टर अजय आलोक, क्या सुई घूम जाती है क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ की? एमपी के मन में तो मोदी था, तो अब डॉक्टर अजय आलोक, would you be able to comment on that कि मध्य प्रदेश ने शिवराज सिंह चौहान को जिताया या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मैंडेट मिला? देखिए गरिमा जी, जब हम चुनाव में गए थे उसी वक्त ये निर्णय हुआ था कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और चेहरा नरेंद्र मोदी जी रहेंगे हर जगह। 5 राज्यों में हमने यही किया, इसमें कोई डाउट नहीं, तो इसमें कमेंट करने की जरूरत कहां है। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस 5 चुनाव में जरा आप भारतीय जनता पार्टी को मासूमियत से आप कह देते हैं। मैं छोटा सा इंटरवेंशन ये जोड़ देती हूँ, आपने थीम सॉन्ग बनाया
और आपने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, यहां से क्लियर मैंडेट, क्लियर मैसेज गया कि 18 बरस जो व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहा वो साइडलाइंड है। इसको आप संदेश समझिए, क्या इसको जो समझिए। हमने किसी राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया था, सामूहिक नेतृत्व में गए थे, चेहरा प्रधानमंत्री मोदी थे, और मध्य प्रदेश के मन में मोदी। ये बात ये क्यों नहीं मानती हैं कॉन्ट्रा रिस्पेक्ट में कि ये बात वोटरों के मन में घुस गई, ये बात महिलाओं के मन में घुसी कि मध्य प्रदेश के दिल में मोदी है, मन में मोदी है। अब मन में मोदी है तो शायद इसलिए जो आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है, हालांकि मैं अभी भी इसको डिनाई करता हूं, मैं मानता नहीं हूं। अभी जैसे कह रहे थे राजीव जी कि एग्जिट पोल जो अच्छा लगेगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं। मैंने तो ओपनिंग में कहा था कि ना हम जीतने में ना हारने में मैं एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करता हूं, सम्मान करता हूं बस। मैं इन 5 राज्यों को अगर आप एनालिटिकली देखेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ प्लस है। आप ये देखिए कि पिछले बार हम तेलंगाना में 1 सीट जीते थे विधानसभा की, तो हमारी लोकसभा की 4 आई। लोकसभा में हमारा मत प्रतिशत बढ़ के 19.5% पहुंच गया। ठीक है, लोकसभा चुनाव के प्रोस्पेक्टिव अलग होते हैं। इस बार आप हमें 7 ± 5 दे रही हैं, मतलब 2 या 12, इसके बीच में हम कहीं रहेंगे, तो हमारी सीटें बढ़ी हैं। अब उसके अनुपात में 13.5% आपने तेलंगाना में, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक सिर्फ सीटें बढ़ाने की, 5 सीटें बढ़ाने की लड़ाई या 6 सीटें बढ़ाने की लड़ाई तो लड़ नहीं रही थी भारतीय जनता पार्टी, वहां तो क्लियर मैंडेट के लिए लड़ रही थी ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम जाते हैं क्लियर मैंडेट के लिए, और हम तेलंगाना में हम खुश हैं कि हमारा जो भी परफॉर्मेंस होगा वो हमें कंसोलिडेट करेगा। ग्रेटर हैदराबाद की म्युनिसिपैलिटी सीट हमने 44 सीटें जीती थी, तो हमारे कंसोलिडेशन हुआ था, और कंसोलिडेशन चुनाव लड़ के ही होता है, घर में बैठ के नहीं होता है। अच्छा, साउथ से क्यों खारिज है भारतीय जनता पार्टी, ये अगर आप मुझे बता पाए डॉक्टर अजय। कहां खारिज है भाई, कहां खारिज है साउथ से? कर्नाटका में हम इतनी बार सरकार बना चुके हैं, मुख्य विपक्षी दल हम हैं, साउथ से खारिज कहां होंगे? 29 में से 28 सीटें कर्नाटका में लोकसभा की पिछली बार हमने जीती। आप कह रहे हैं खारिज है? तेलंगाना में हमारी भाई तेलंगाना में हमारी 4 लोकसभा की सीटें हैं, आप कहते हैं हम खारिज हो गए। आप अभी लोकसभा इस बार आने दीजिए, आप देखिएगा कि हम तमिलनाडु से भी जीतेंगे, हम केरला में भी जीतेंगे। अच्छा, आज हम वैसी पार्टी हैं जो 24/7 लगे रहते हैं अपने रूट्स को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए। कोई दो मत नहीं है। हम चुनाव जीतने के बाद हॉलिडे पे कहीं थाईलैंड या इटली नहीं जाते। हमारे लिए प्लस ये है कि हर राज्यों में हमारी सीटें बढ़ी हैं, हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है, और 3 तारीख को इसकी पुष्टि होगी कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो मिजोरम हो चाहे वो तेलंगाना हो, वहां पे बढ़ी। अब बाकी 3 राज्यों में तो खैर हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो डॉक्टर अजय आलोक के बाद डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या ये संकट का सबब है? क्या डॉक्टर अजय आलोक जो क्लेम कर रहे हैं वो खारिज कर रहे हैं राजस्थान में भी आपकी विक्ट्री को और छत्तीसगढ़ में भी आपकी विक्ट्री को? देखिए, डॉक्टर साहब का अपना पर्सपेक्टिव है, मैं उनके मत का भी सम्मान करता हूं। 3 तारीख को जनता सबसे बड़ी मालिक होती है, और देखिएगा रिजल्ट क्या होगा, ये सच्चाई है। हाँ, ये जरूर है, अभी विश्लेषण के दौरान अभी संजीव भाई ने भी बात रखी और आपके इससे पहले राजीव जी ने रखी थी। इस पूरे रिजल्ट को, यदि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह जहां जहां भी ये रिजल्ट हुआ है, इसके पृष्ठभूमि को सही से आकलन और समझना है, तो हमको भारत जोड़ो यात्रा के परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। उस यात्रा के दौरान जिस तरह से हमने एक आंदोलन के तौर पे सड़कों पर आंदोलन चलाने का प्रयास किया, और भाजपा के केंद्र सरकार की कुनीतियों को जनता के बीच समझने और देखने और लोगों को जागरूक करने का काम किया, मुझे लगता है उसका नतीजा, ये सबसे बड़ा नतीजा होगा 3 तारीख को। मैं अभी भी मानता हूं कि ये जो जितने आपके रिजल्ट्स जो टर्म में आ रहे हैं, 151 या 54 या 5 या 89 या 101, सभी जगह सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है, और उसके फैक्ट है, उसके कारण है। तेलंगाना की बात जैसे अभी हमारे साथी ने की है, तेलंगाना का रिजल्ट देखिएगा गरिमा जी, निर्णायक होगा। कन्याकुमारी से कश्मीर और कच्छ से कोहिमा तक इसके दूरगामी परिणाम होंगे, और 2024 में इसके मायने होंगे। हाँ, अभी मैं आने वाली थी 2024 पर। तो क्या 2024 में डॉक्टर अजय, क्या 2024 में वो जो कह रहे थे भाई कांग्रेस जो है बिग ब्रदरहुड की भूमिका में होगी, देने की स्थिति में होगी ना कि लेने की स्थिति में, तो अगर ये राजस्थान की जीत, तेलंगाना की जीत, छत्तीसगढ़ की जीत, मैं मध्य प्रदेश की अभी बात नहीं कर रही हूं, क्या इसके बाद इंडिया गठबंधन में आपकी बाइंग कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ेगी क्या, और बाकी दल इसको स्वीकार कर पाएंगे क्या? पारस्परिक संबंधों पर, एक दूसरे के सम्मान पर ये
इंडिया गठबंधन बनाया है। हमने खरीद बिक्री वाले कंसेप्ट में न हम लोग जीते हैं, वो भाजपा जीती है, खरीद बिक्री करती रहती है, लोकतंत्र को खरीदने बेचने का काम, और इस बार जनता उसका दर्पण भी दिखाएगी। लेकिन एक बात जरूर है, 2024 में ये जो रिजल्ट आएंगे, जो एक कहावत नहीं है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो देखिएगा 2024 में ये रिजल्ट जो है ये 2024 का भी रिजल्ट दिखा रहा है। तो क्या सुनील साजन ये आपके लिए भी बड़ी चुनौती हो जाएगी क्या? आप कह रहे थे भाई हम तो देने वाले लोग हैं, रिजल्ट आपने कहा, अखिलेश यादव ने कहा हम तो देने वाले लोग हैं, लेने वाले लोग नहीं है। तो कांग्रेस अगर जीत जाती है ये 3 राज्य और मध्य प्रदेश अभी डाइसी फंसा हुआ है। अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया वो उत्तर प्रदेश को लेकर के दिया। अगर इन 5 के 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बना ले तो क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को देगी क्या? समाजवादी पार्टी ही कांग्रेस को देगी। और अभी मैं बीजेपी के आलोक जी को सुन रहा था। आलोक जी बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति, उन्होंने कम से कम इस बात को स्वीकार किया, अगर हम इसी एग्जिट पोल को रिजल्ट मान लें तो मध्य प्रदेश के मन में तो मोदी जी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के मन से निकल गए, राजस्थान के मन से निकल गए, तेलंगाना के मन से निकल गए। इसका मतलब 2024 में भारत के मन से मोदी जी निकल जाएंगे, यही संदेश है। और इस संदेश को भारतीय जनता पार्टी अभी स्वीकार कर ले या 24 में स्वीकार कर ले। डॉक्टर अजय आलोक, क्या ये आपके लिए भी आई ओपनर के जैसा है क्या, सुनील साजन जो कह रहे हैं? गरिमा जी जो इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं वो उनका वर्तमान खराब होता है, भविष्य की कोई सीमा ही नहीं होती कि भविष्य क्या होगा। अगर इतिहास याद रखते तो अभी तो हमारे लिए टोटल गेन है साहब। हम तो 5-0 थे 2018 में, 5 राज्य हम हार गए थे, और 4 महीने के बाद क्या हुआ? 5 राज्य को क्लीन स्वीप किया हमने। तेलंगाना में 4 सीट, राजस्थान में क्लीन स्वीप, मध्य प्रदेश में 1 सीट गई थी बस। ये थे राज्य के परिणाम। तो लोकसभा राज्यसभा एक साथ तो होते नहीं है, नंबर 1, और मुद्दे भी एक नहीं होते हैं। लेकिन क्या उसको कंपेयर कीजिएगा तो ये आपकी इच्छा है। बिल्कुल हमारे लिए तो गेन ही है विधानसभा चुनाव। अगर मान लीजिए अगर आपके सर्वे को मान लें सही गरिमा जी, तो पिछली बार हम 5-0 थे, मध्य प्रदेश आ गया ना। एब्सोल्युटली, लोकसभा में आपने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। एक मिनट, हमें एक सीट स्वीकार कर लीजिए कि इकलौता मध्य प्रदेश आपकी झोली में है। तेलंगाना में 7 आ गए, इकलौता मध्य प्रदेश आपकी झोली में। ये आपके सर्वे के अनुसार, मैं आपके सर्वे के अनुसार, बिल्कुल मैं आपके सर्वे के अनुसार ही कह रहा हूं कि हमारा फायदा कहां हुआ है। आप हमें गिरे पड़े हिसाब से भी छत्तीसगढ़ में 33 सीट दे रही हैं, पिछले बार हम 15 सीट थे, हमारा फायदा हुआ कि नुकसान? राजस्थान में आप हमें फिर से 20 सीट बढ़ा के ही दे रही हैं, 89 दे रही हैं, तब भी हमारे 20 सीट बढ़ रहे हैं, हमारा फायदा हुआ कि नुकसान? मध्य प्रदेश में हमाई सरकार बन रही है, हमारा फायदा हुआ कि नुकसान? तेलंगाना में हम 1 से 7 बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट डॉक्टर अजय, बड़ी कन्वीनियंटली स्विफ्टली शिफ्ट कर गए आप। आप क्या 12-15 सीटों के फायदे के लिए लड़ रहे थे क्या चुनाव? डॉक्टर अजय आलोक, क्या बात कर रहे हैं आप? ये 10-12 सीटें जो घट बढ़ रही है, इसके लिए आज भी कह रहे हैं कि तीनों राज्यों में हम तो आज भी एक मिनट मैं आपके सर्वे के अनुसार कह रहा हूं गरिमा जी, नहीं तो मैंने सबसे पहले ही कहा है कि इन तीनों राज्यों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 3 तारीख को आपके साथ डिबेट करूंगा, आज फिर आप मेरी बात याद कीजिएगा, बोलिएगा कि आप सही थे। I'll be awaiting for you. I'll be truly awaiting for you, sir, on 3rd December, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। आप भी यही बात कह रहे हैं। आदिल हसन, पूछिए, अगर मोदी जी जो 5 राज्य में हारेंगे तब क्रेडिट किसको जाएगा? जेपी नड्डा साहब को जाएगा, अमित शाह जी को जाएगा, कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष को जाएगा? ये भी अजय आलोक साहब से पूछ लीजिए। इतना ज्यादा तेलंगाना में प्रचार किए थे, 10 सीट भी नहीं जीत पा रहे हैं। 4 एमपी हैं, 4 एमपी के हिसाब से 24 सीट होता है। बाई इलेक्शन में जीते थे, वो भी केसीआर के जो एटिला राजेंद्र है उसी के एमएलए के भरोसे जीते थे। जहां पर 48 जीएचएमसी में जीते थे, वहां पर ये 5 सीट भी एमएलए नहीं जीत पाते रहे। कहां गया वो मोदी करिश्मा? कोई जनता जान गई है कि सब जगह अब हार रहे हैं, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार और इनका अदानी अंबानी प्रेम पूरा दुनिया जान रहा है। लेकिन आदिल हसन एक और बात बताइए ना, आदिल हसन एक और बात ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी का सिक्का चलता है तेलंगाना हैदराबाद में, मात्र 9 सीटों पर आप उम्मीदवार खड़े करने का दम भर पाए, मात्र 9 सीटें। मैम यही पिछली बार हम 8 सीट लड़े थे, इस बार 9 सीट लड़े। आपको तो पहले ही बतला दिया, अदानी अंबानी का चंदा नहीं आ रहा है, वो हम लोग पर मेहरबान नहीं है।
चुनाव कितना महंगा है जान रहे हैं। 24 घंटा लाइव और बड़ा बड़ा अखबार में मोदी जी का फोटो आता है। 5,000 नहीं, इससे करोड़ से ज्यादा ऊपर तो आप मोदी बाकी जी स्टेट्स प्रचार में कर लड़ रहे हैं। लेते हैं भाई। आदिल हसन, क्या बात मैम, कर रहे हैं आप? इसलिए बिहार में लड़ लेते हैं इससे ज्यादा आप। वजह है मैम उसकी वजह है, जब सन ऑफ पासवान, सन ऑफ कुर्मी, सन ऑफ क्योरी, सन ऑफ यादव, सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मांझी राजनीति नॉर्थ इंडिया में कर सकता है, उसी तरह सन ऑफ मुसलमान भी कर सकता है। इन लोग जब राजस्थान में सिर्फ 290 करोड़ माइनॉरिटी बजट है, तेलंगाना में 2200 करोड़ बजट है, बिहार में सिर्फ 670 करोड़ बजट है, वहां 2.25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। एएमयू किशनगंज को नीतीश जी भाजपा दोनों ने 1 रुपया नहीं दिया। सीमांचल की बाढ़ की तबाही पर कोई ध्यान नहीं देता है। उत्तर प्रदेश पे मुसलमानों के चलिए, मुद्दे पर ठीक है। अखिलेश यादव चू से चा नहीं करते हैं। मतलब बिहार तो में हम तो ज्यादा अपनी लड़ लेंगे आप, बिहार में ज्यादा सीटों पर लड़ लेंगे, अपने नहीं, होम अपनी स्टेट leadership- पर, अपनी अपने होम leadership को टर्फ खड़ा पर करेंगे ना। नहीं लड़ पाइएगा। खैर, लेकिन संजीव त्रिवेदी, बहुत छोटा सा रिमार्क मैं अब आपसे चाहती हूँ कि 5 राज्य, नतीजे तकरीबन सामने, और पिछले बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे कि जिस एग्जिट पोल को हम प्रेजेंट करते हैं वो तकरीबन एग्जैक्ट पोल होता है, +-3 अगर हटा दें। क्या संदेश? देखिए, बड़ा सिंपल संदेश है। पहला तो ये है कि इन नतीजों के बाद अगर कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेंथ है इन टर्म्स ऑफ इंडिया गठबंधन के साथ जो उसका एक संबंध है, जो हाल के दिनों में थोड़ा सा धूमिल सा हो गया है, वो मजबूत होगा। कल मैं एक बुक रिलीज फंक्शन में था, खड़गे साहब के जीवन के ऊपर लिखी गई थी, तो उसमें मैंने देखा जितने भी वक्ता थे, सीताराम येचुरी और मनोज झा, दूसरे दलों के, सब कह रहे थे कि बीती ताही बिसारी है और आगे हम अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। तो इसमें एक नेतृत्व क्षमता जो है कांग्रेस की और ज्यादा एम्बोल्डन होती है। और दूसरी बात ये बहुत स्पष्ट है एक संदेश कि देखिए, भारत में अब केवल 2 हॉर्स रेस जो मैं कह रहा था, 2 बड़े दल, हाँ, अब उन्हीं को वोट मिलेगा और कोई जाकर के